हेलो फ्रेंड्स, लर्न विथ CSE में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य के बारे में और उसके वंशों के बारे में कि इस साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से वंश शामिल हुआ था। तो यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप बीच में वीडियो नहीं छोड़िएगा। आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि पूरा वीडियो देखे बिना आप अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप अच्छा एग्ज़ाम में स्कोरिंग कर पाएँ, इसलिए आपको यह पूर्ण वीडियो देखना अति आवश्यक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मगध साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी। मगध साम्राज्य की स्थापना 544 ईस्वी में ईपू में मगध साम्राज्य की स्थापना 544 ईपू में बिंबिसार नामक एक शासक द्वारा की गई थी। बिंबिसार नामक एक शासक द्वारा की गई थी। मगध साम्राज्य 412 ईपू तक चला था। 544 ईपू में शुरू हुआ, जो 412 ईपू तक चला। इस साम्राज्य के प्रथम शासक बिंबिसार थे। हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार थे और मगध साम्राज्य के प्रथम शासक भी बिंबिसार ही थे। आगे देखिए, बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे। बिंबिसार जो थे, जिन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, वो किस वंश के थे? तो वे हर्यक वंश के थे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थे। है बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, अर्थात जिस समय महात्मा बुद्ध थे उसी समय बिंबिसार भी शासक बना हुआ था। आगे देखिए, बिंबिसार ने पहले गिरिव्रज और बाद में राजगीर को अपना राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने पहले राजधानी किसे बनाया? पहले राजधानी गिरिव्रज को बनाया था और बाद में राजधानी राजगीर को बनाया था। बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। उनमें से उनकी पहली पत्नी है कौशल देवी, जो कौशल राज की पुत्री थी। दूसरी पत्नी है उनकी चेलना, यहाँ पे चेतना हो गई है, आपको याद रखना है चेलना। दूसरी पत्नी चेलना है, जो लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री थी। लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री थी। और बिंबिसार की तीसरी और अंतिम पत्नी थी खेमा, जो मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी, जो पंजाब में था। और बिंबिसार एक बहुत बड़े सम्राट थे, और जिस समय शासन कर रहे थे बिंबिसार, उस समय वे 80,000 गांव के सम्राट थे। और उस आज से लगभग माना जाए 2500 साल पहले, आज से लगभग 2500 साल पहले 80,000 गांव बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता। आगे देखिए, जीवक नामक एक वैद्य था। जीवक क्या था? एक वैद्य था। और महागोविंद, जो एक वास्तुकार था, जो घरों का डिजाइन करते थे। वास्तुकार माने जो घरों का डिजाइन करे, जिसे अभी इंजीनियर भी कह सकते हैं। जीवक एक वैद्य था, महागोविंद वास्तुकार, दोनों बिंबिसार के दरबार में रहते थे, अर्थात उसके समकालीन थे। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है कि जीवक और महागोविंद किसके समकालीन थे? तो बिंबिसार के थे, अर्थात उसी के दरबार में रहा करते थे। आगे देखिए, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर मगध साम्राज्य के शासक बना। अजातशत्रु ने
अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और हत्या करके अजातशत्रु शासक बना। ये इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु को पितृहंता, ये याद रखिएगा, पितृहंता, पितृहंता, ये याद रखिएगा। अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और हत्या करके मगध साम्राज्य के शासक बने। आगे देखिए, अजातशत्रु 491 ईपू में शासक बना, जिन्होंने 459 ईपू तक शासक रहा। ये एक बहुत शक्तिशाली शासक था। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीतने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। अजातशत्रु वज्जी संघ को जीतने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। इस बात को याद रखिएगा कि फूट डालो और शासन करो की नीति सबसे पहले किसने अपनाया था? तो अजातशत्रु ने अपनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी है। आगे देखिए, अजातशत्रु ने युद्ध में रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। अजातशत्रु रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग युद्ध में किया था। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु ने ही आयोजित किया था। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद महात्मा बुद्ध 483 ईपू में उनका निर्वाण हुआ था, यानी उसकी मृत्यु हुई थी। उनके मृत्यु के पश्चात सबसे पहले बौद्ध संगति यानी प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने किया था। प्रथम बौद्ध संगति किसने आयोजित किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। आगे देखिए, अजातशत्रु की हत्या उसी का पुत्र उदयन ने कर दिया था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उदयन जो अजातशत्रु का पुत्र था, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसलिए कहा जाता है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की तो उदयन ने भी अपने पिता की हत्या कर दी। आगे देखिए, उदयन 460 ईपू से 440 ईपू तक मगध साम्राज्य के शासक रहे। इन्होंने एक जो अच्छा काम किया, वो काम किया था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था और ये नगर जो स्थापित हुआ था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गंगा, सोन और गंडक नदी के किनारे स्थापित किया गया था। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा, सोन और गंडक नाम तीनों के संगम पर स्थापित किया था। संगम अर्थात ऐसे जगह जहाँ पर नदियाँ आपस में मिले उस स्थान को संगम कहते हैं। गंगा, सोन, गंडक के संगम स्थान पर उदयन ने पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना नगर की स्थापना की थी। आगे देखिए, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग नामक एक आमत्य का अर्थ होता है मंत्री, यानी नागदशक का ही एक मंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग ने नागदशक को पदच्युत का अर्थ हुआ पद से हटा देना, पद से हटाना, यानी कि यहाँ पर हो गया कि शिशुनाग ने नागदशक को उसके पद से हटा दिया और इसको पद से हटाने के बाद उन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो शिशुनाग ने किया था। और शिशुनाग ने किसे पद से हटा दिया था? तो नागदशक को हटाया था। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे देखिए, शिशुनाग वंश
412 से 344 ईपू तक चला। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कालाशोक था। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र कौन? कालाशोक था। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक था और ये सबसे शक्तिशाली शासक था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन शिशुनाग ने ही कालाशोक के शासनकाल में ही हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में ही हुआ था। आगे देखिए, महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर दिया। कालाशोक की हत्या कर दी और इस तरह से महापद्म नंद ने कालाशोक की हत्या कर दी और शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश के अंत कर नंद वंश की स्थापना की। तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की और इसकी स्थापना 344 ईपू में किया गया था। 344 ईपू में किया गया था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद या घननंद थे। घननंद थे। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद या घननंद थे, जिसके शासनकाल में यूनानी शासक सिकंदर ने 325 ईपू में भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि सिकंदर बादशाह वो पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और कब किया था? तो 325 ईपू में किया था। किसके शासनकाल में किया था? तो घननंद के शासनकाल में किया था। घननंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से कर भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और इस प्रकार मगध साम्राज्य का अंत हो गया। इस अर्थ हुआ इसका कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घननंद की हत्या कर दी और किसकी सहायता से की? तो कौटिल्य की सहायता से की। कौटिल्य एक प्रख्यात विद्वान थे और इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घननंद की हत्या कर दी और इस तरह नंद वंश का अंत हो गया और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। किस वंश की? मौर्य वंश की स्थापना हुई और इस तरह से भारत में मगध साम्राज्य का अंत होकर के मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये याद रखिएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। और ये पुस्तक किससे संबंधित है? ये भी बात रखिएगा याद। तो ये पुस्तक राजनीति से संबंधित है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।